कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल हमने बुद्ध मत महाप्रभु जी ने जो निराकरण किया उसे देखा, जहां आपने ये कहा कि बौद्ध मत में जिस प्रकार के सिद्धांत का निरूपण किया गया है वो योग्य नहीं है और न तो उत्पत्ति प्रक्रिया जो है वो संगत है और न ही लय की प्रक्रिया का निरूपण किया गया है उसमें किसी प्रकार की संगति है। अब आगे नासतो अदृष्टत्वात् इस 26वें सूत्र का भाष्य श्री महाप्रभु जी अब आगे निरूपित कर रहे हैं। ततः नवमे तद अभिमताम अभावाद अभावोत्पत्तिम निराकरोति। अब जो बुद्ध का मत है उसमें अभाव से ही अभाव की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया बताई गई है उसका निराकरण कर रहे हैं। ते ही बीजोपमर्दम विना विना अंकुरोत्पत्तिम, तो वो ये कहते हैं कि बीज के बिना ही अंकुर प्रकट हो जाता है। दुग्धोपमर्दम विना दध्योत्पत्तिम, और दूध के अंदर भी किसी मिलावट के बिना ही दही बन जाता है। अपश्यन्तो नष्टेभ्य एव बीजादि भ्यस्तः तदुत्पत्तिं पश्यन्तः केवलात् अभावादेव भावोत्पत्तिं मन्यन्ते। तो वहां वो बात को कहते हैं कि नष्टेभ्य एव बीजादिभ्यः, नष्ट हुआ जो बीज है उसी से उसकी उत्पत्ति को देखने वाला जीव केवल उसके अभाव से ही भाव की उत्पत्ति का स्वीकार करते हैं। तथा चालिकाद एव उत्पत्ति ही इति सिद्ध्यति। तो मतलब अलीकाद एव उत्पत्ति मतलब किसी असत पदार्थ से ही, अलीक का मतलब होता है झूठा, तो तथा च अलीकाद एव उत्पत्ति ही इति सिद्ध्यति कि कोई भी असत वस्तु नॉन एग्जिस्टेंशियल पदार्थ से ही उत्पत्ति की प्रक्रिया का स्वीकार करते हैं। तद असंगतम, ये बात ठीक नहीं है। दृष्ट विरोधात, क्योंकि उससे हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध होता है। यदि ही अलीकाद अभावाद एव केवलात् कार्यम स्यात्, अगर जो झूठा अभाव होता है उस अभाव से ही केवल कार्य की उत्पत्ति हो जाती हो, तदा बीजात दधि स्यात्, तो फिर दूध से दही नहीं बनना चाहिए पर बीज से भी दही बन जाना चाहिए। दुग्धाद अंकुरंच, और दूध में से अंकुर बन के वृक्ष प्रकट होना चाहिए। तत्तु न दृश्यते, पर ऐसा देखा नहीं जाता है। तस्मात् न अभावात भावोत्पत्ति ही इत्युक्तम, इसलिए किसी भी प्रकार के अभाव से भाव की उत्पत्ति कही नहीं जा सकती। ऐसा कह के महाप्रभु जी अब आगे न असतो, मतलब कि असत से उत्पत्ति नहीं हो सकती, अदृष्टत्वात्, क्योंकि उससे हमें प्रत्यक्ष अनुभव का विरोध होता है। इस तरह से यहाँ अब महाप्रभु जी आगे असत कारणतावाद का निराकरण कर रहे हैं। ऊपर के 8 सूत्रों से वैनाशिकों के अभिमत क्षणिकवाद का निराकरण करके अब उनकी अभिमत अभाव से भावोत्पत्ति की बात का निराकरण करते हैं। तो अभी तक महाप्रभु जी ने क्षणिकवाद की प्रक्रिया में दोष बताया। अब अभाव से भाव की उत्पत्ति, मतलब अभाव से पदार्थ की उत्पत्ति का जो क्रम बताया जाता है उसका निराकरण कर रहे हैं। उन लोगों का एक सूत्र है न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, उसमें वे अनुमर्द्य रहित प्रादुर्भाव की सिद्धि करते हैं। मतलब कि किसी भी पदार्थ के कारणता की आवश्यकता नहीं, उसके बिना ही वस्तु उत्पन्न हो जाती है, ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा मानकर वे सारा कार्य असत और अलीक कहते हैं। और ऐसा बोल के अगर असत से ही उत्पत्ति हो रही है तो उत्पन्न होने वाला पदार्थ सत तो हो नहीं जाएगा, इसलिए जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो भी असत है और अलीक मतलब झूठा है, ऐसा वो कहते हैं। ये बात समझ में नहीं आती।
तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती, ऐसा कहीं देखने में नहीं आता, शशि श्रृंगादि कार्य कहीं देखे नहीं जाते। तो हमारा कि जो बुद्ध मत है वहां वेद का या शास्त्र का शब्द प्रामाण्य तो स्वीकारा नहीं गया, इसलिए महाप्रभु जी ने उनका जो भी विरोध किया है या उनका जो भी खंडन किया है वो प्रत्यक्ष के आधार पर ही किया है। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उस प्रत्यक्ष अनुभव से ही इसका बाध हो जाता है, क्योंकि क्या हमने कभी खरगोश को सींगों वाला देखा है? तो ऐसा कोई भी असत पदार्थ तो हमारी अनुभूति का विषय न हो, ऐसा हमने कभी कार्य भी नहीं देखा, और ऐसा कोई कार्य बिना किसी कारण तत्व के प्रकट हो जाता हो, ऐसा भी देखने नहीं मिलता है। भगवान व्यास ने प्रथम पाद में सत्कारणवाद का उपादन करके असत कारणवाद का निराकरण करके श्रुतियों का सामंजस्य स्थापित कर दिया। तो महाप्रभु जी यहाँ यह आज्ञा कर रहे हैं कि द्वितीय अध्याय जहाँ प्रारंभ हुआ है वहां ही हमने सांख्य मत का जब निराकरण किया तो सत्कारणतावाद बता के, और नैयायिकों का भी जो आरंभवाद में बीज का नाश वृक्ष की उत्पत्ति का प्रयोजक है, तरह से जो असत कारणतावाद वो बताते हैं, उसका निराकरण वहां वेद व्यास जी ने सूत्रों के द्वारा कर दिया है। फिर भी दैत्य मोहन के प्रवृत्त भगवान बुद्ध की आज्ञा से, महाप्रभु जी भगवान बुद्ध के उत्पत्ति का प्रयोजन बता रहे कि दैत्यों को मोहित करने के लिए ही भगवान बुद्ध का मत प्रवर्तित हुआ है। तो इस आज्ञा से हे महाबाहु रुद्र, तुम मोह शास्त्र बनाओ जिसमें अतथ्य और वितथ्य का प्रदर्शन करो, अपने मनः कल्पित आगम की रचना करके लोगों को मुझसे विमुख करो। इस आज्ञा से महादेव ने अपने अंश से शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर वैदिकों में घुसकर विश्वास जमाने के लिए वेदों की यथार्थ व्याख्या करके सदसद विलक्षण असद की ही दूसरी मूर्ति अविद्या को सर्व कारण के रूप में स्वीकार कर उसकी निवृत्ति के लिए जाति भ्रंश रूप पाखंड मार्ग संन्यास को फैलाकर सारे लोक को व्यामोहित कर लिया। व्यास ने भी उनसे कलह करके शंकर को शाप देकर मौन भाव धारण किया। अब अग्नि रूप में हर प्रकार से सत्य का उद्धार करने के लिए यथाश्रुत श्रुति सूत्रों को सुसंगत करके समस्त शंकाओं का निराकरण कर दिया, यह जानना चाहिए। प्रथम अध्याय में ही शंकर मत को देते हुए विस्तार से उसका निराकरण कर चुका हूं, इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जो मत है वो भी मोह शास्त्र है, और इस मोह शास्त्र का भी जो प्रवर्तन है वो प्रवर्तन भी इसी हेतु से हुआ है कि हम ये बात सिद्ध कर पाए कि शास्त्र सिद्धांत क्या है। और शंकराचार्य जी के मत में, बुद्ध के मत में, और जो भी भगवान बुद्ध ने निरूपित किया है उसी का अनुवाद फिर आगे जाकर श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्मवाद के अनुसार कर दिया है। इसलिए उन दोनों के मत में कोई विशेष डिफरेंस है नहीं। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से महाप्रभु जी ने प्रकट होकर और शुद्ध सतशास्त्र का प्रवर्तन किया, और सतशास्त्र का प्रयोजन करके, और महाप्रभु जी ने भगवान बुद्ध के मत का भी और फिर शंकराचार्य जी ने भी उसी मत का अनुसरण करते हुए जो अविद्या के कारण रूपता का निरूपण किया है, उस कारण रूपता का खंडन जो है वो यहाँ कर रहे हैं। तो दोनों मतों का एक साथ खंडन जो है वो यहाँ महाप्रभु जी कर चुके हैं। हाँ अलका बहन। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। अतथ्य और वितथ्य ऐसा लिखा है। अतथ्य तो मालूम पड़ता है, लेकिन वितथ्य का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो बात विपरीत तरीके से कही जाती हो। अतथ्य का मतलब कि जो है नहीं ऐसा कहना, और वितथ्य का मतलब कि जो है उससे विपरीत तरीके से कहना। राजा की आवाज नहीं आ रही। आपके नेटवर्क में शायद कोई दिक्कत होगी।
जी। धन्यवाद प्रणाम राजा। ये जो इन लोग का सूत्र है ना, नानुपवृद्ध प्रादुर्भावात, उसमें वे अनुमर्द्य, तो वापस यहाँ कुछ अनुमर्द्य शब्द अलग है, यहाँ न अनुपम वृद्ध, तो क्या उसका अर्थ क्या है राजा? मतलब कि उत्पत्ति से पूर्व जो भी पदार्थ है वो पदार्थ नॉन एग्जिस्टेंशियल है। अच्छा, हाँ, इसलिए असत से ही सब कुछ प्रकट होता है, और असत से जो कुछ भी प्रकट होता है वो प्रकट होने के बावजूद भी असत ही रहता है। इसलिए जगत भी असत है और जगत का कारण भी असत है। जी राजा, प्रणाम। अनुमर्द्य मीन्स अनुमर्द्य रहित, यानी सत, एग्जिस्टेंस के बिना, एग्जिस्टेंस बिना का। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ कहिए। हाँ, धन्यवाद प्रणाम राजा। ये वैनाशिका में और इनमें मतलब क्षणिकवाद में इनकी थ्योरी में क्या अंतर है? मतलब अंतर तो नहीं है, पर कुछ कुछ तत्वों की परिभाषाओं को लेकर मतभेद है। बाकी शून्यवाद को लेकर कोई मतभेद नहीं है किसी का, पर आत्मस्वरूप को लेकर, बुद्धि तत्व की परिभाषा को लेकर और अविद्याग्रस्त होने की प्रक्रिया को लेकर कुछ कुछ फर्क इन सभी के अंदर हैं। इसलिए उससे बौद्ध धर्म की परंपराएं जो हैं वो बाद में अलग अलग हो गई। तो जैसे जब असत से सत की उत्पत्ति हुई है तो मतलब वो उसको सत सत मान रहे हैं क्या? क्योंकि अलीक तो मान रहे हैं, लेकिन जैसे अनुभव में तो सत ही आ रहा है ना, अनुभूति में तो सत ही आ रहा है, तो उसमें उनका स्टैंड उसको असत मानना कैसे हुआ? नहीं, अनुभूति में आने से तो सत हो जाता है ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं होता है ना। स्वाप्न की सृष्टि का भी हमें अनुभव हो जाता है, तो उससे क्या स्वाप्न की सृष्टि सत्य हो जाती है? तो शंकराचार्य जी जैसे व्यावहारिक सत्य मानते हैं, उस तरह बुद्ध ये कहते हैं कि वो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान के प्रवाह को तुम सत्य मानते हो और उसके साथ तुम व्यवहार करने लग जाते हो, तो असत बोध है वो। जी जी जी। और ये जो भावोत्पत्ति यहाँ जो जैसे अभिमत अभाव भावोत्पत्ति, तो भावोत्पत्ति में भाव माने एग्जिस्टेंस। हाँ, सत्य पदार्थ का होना। अच्छा, जी जी। तो न असत तो दृष्टत्वात्, माने जो असत है ऐसा देखा नहीं, तो वो अनुभवात्मक नहीं। जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि शचक्षतंग आदि का जो उदाहरण दिया है यहाँ पर, तो वो मतलब हमको कारणता के संदर्भ में आया है यहाँ पे, या अनुभव गम्यता के संदर्भ में बता रहे हैं महाप्रभु? नहीं, प्रत्यक्ष से विरुद्ध बात आप कर रहे हो ऐसा कहने, ऐसे आर्ग्यूमेंट है। जी मैं समझा नहीं। माने शचक्षतंग में हमको प्रत्यक्ष अनुभूति तो नहीं है, पर उसको भी जैसे ज्ञान का प्रवाह वो मान ही रहे हैं कि ज्ञान का प्रवाह जो कह रहे हैं कि उसको हम सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ पे शचक्षतंग कहने का क्या अभिप्राय है? मतलब कि असत पदार्थ का मतलब होता है कि जो अनुभवहीन हो। तो भगवान बुद्ध के करते तो शंकराचार्य जी का जो मिडल वे है वो बेटर है, कि कम से कम जो भी प्रकार का अनुभव है उसे एक प्रकार से व्यावहारिक सत्ता तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भगवान बुद्ध तो उसे व्यावहारिक सत्य भी कहना नहीं चाह रहे। तो जो भी एक्सपीरियंस है मनुष्य का या जिस किसी प्रकार का हमारा व्यवहार है, वो व्यवहार तो इस बात को मानने से भी नहीं रुकता है और नहीं मानने से भी नहीं रुकता है। तो हम जो कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि शशशृंग की तरह असत कहने का मतलब ये है कि अनुभवहीन होना किसी वस्तु का। पर शंकराचार्य जी सत्य नहीं मान रहे, परंतु कम से कम शशशृंग की तरह असत तो नहीं मानते, उसकी व्यावहारिक सत्ता का तो स्वीकार वो कर रहे हैं एटलीस्ट। तो वो कम से कम बीच का रास्ता भी ठीक है। परंतु सर्वथा किसी वस्तु को असत कहना, तो असत हम जब कह रहे हैं और ऐसी कोई भी एग्जाम्पल अपने सामने आए
शशशृंग की तरह कि जो असत पदार्थ का उदाहरण है, तो उसका तो अनुभव किसी को होता नहीं है, इसलिए एक अनुभवहीन पदार्थ है और एक कुछ प्रकार का अनुभव हमें जिसका हो रहा है उस प्रकार का है। तो सत और असत ये दो कैटेगरीज होती हैं, पर यदि आप किसी वस्तु को सत नहीं मानते हो तो कम से कम असत मानने के लिए हमें उसे बताना तो पड़ेगा। पर असत तो वो कहा जाएगा कि जिसका अनुभव न हो सकता हो, पर अब मुझे अनुभव हो रहा है। अब ठीक है कि अनुभव होने वाली वस्तु को आप सत्य न बोलो, मान लिया, परंतु असत भी तो मत कहो जब मुझे अनुभव हो रहा है, तो कम से कम सदसत की कैटेगरी में तो वो जाना चाहिए ना। ऐसा महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। तो एक बार के लिए शंकराचार्य जी की बात ठीक है कि हाँ सदसत कह दो उसे, कि सत्य नहीं है असत भी नहीं है, बीच का कुछ है, पर भगवान बुद्ध तो उसे सदसत भी नहीं कहना चाहते हैं, इसलिए महाप्रभु जी यहाँ आपत्ति उपस्थित कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल स्पष्ट हो गया। प्रणाम। हाँ भावना बहन। हाँ राजा देंद्र प्रणाम। राजा यहाँ कहा ना कि व्यास ने भी उन्हें कलह करके शंकर को साथ देकर मौन भाव था, तो यहाँ पे व्यास जी ने वो शंकराचार्य समझना है, क्या समझना है यहाँ पे? तो समझ में नहीं। ये महाप्रभु जी किस प्रसंग को कोट कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, शायद पुरुषोत्तम जी ने प्रकाश में कुछ विस्तार किया हो, परंतु इतना जरूर है कि वेदव्यास जी ने अपने मत से विपरीत अर्थ को उपस्थित करने वाले सभी विचारों की निंदा जरूर की है, तो उसी का संग्रह महाप्रभु जी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा हाँ जी पर जैसे महाप्रभु जी ने ये बात तो मतलब यहाँ स्पष्ट की है कि जो आज्ञा वहां पे माने रुद्र को की भगवान ने, और मैंने अब वो तो अग्नि न मया सर्वतः सद उद्धारार्थम यथा श्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजित सर्व मोह निराकृतम इति न उच्यते। तो वो महाप्रभु जी अब ये कह रहे हैं भाई मैंने मतलब अब अग्नि रूप से वो सब कर दिया है श्रुतियों का एक मत। हाँ, मतलब महाप्रभु जी ने जैसे भगवान बुद्ध के मत का खंडन किया, उसी में आगे शंकराचार्य जी के मत का भी आप खंडन कर चुके हैं, इसलिए जो वेद का मूल तात्पर्य है उसे महाप्रभु जी ने प्रकट कर दिया है, ऐसा आप आगे करना चाह रहे हैं। हाँ जी अब आगे के सूत्र में उदासीना नाम अपि एवं सिद्धि करके महाप्रभु जी अब इन मतों का जो है वो संग्रह कर रहे हैं कि ततः दश में यदि अभावादेव सर्वम स्यात्। अब 10वें सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि अगर अभाव से ही सब कुछ प्रकट होता हो, तदा तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्, मतलब अभाव तो सर्वत्र सुलभ होने से कृषि हलादि साधन रहिता नाम अपि धान्यादि सिद्ध्येत। तो अभाव तो सर्वत्र है, हर जमीन खाली पड़ी है, तब फिर मनुष्य को अनाज उगाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो हल वगैरह साधनों के अभाव में भी धान्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभाव, कोई एक खेत में अभाव हो ऐसा भी कार्य कारण का संबंध तो भगवान बुद्ध मानते नहीं है। तो टाइल वाली जमीन से भी अंकुर उत्पत्ति हो जानी चाहिए, बंजर जमीन में भी अंकुर उत्पत्ति होनी चाहिए, सर्वत्र सब कुछ होना चाहिए। तत्तु न दृश्यते, पर ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अतोपि न अभावात भावोत्पत्ति हेतु उत्तम, इसीलिए हर स्थान पर अभाव होने के बावजूद भी किसी न किसी संयोग के बनने पर ही कार्य की उत्पत्ति हमें होती दिखाई देती है। तो बंजर जमीन में हम साधन करने के बावजूद भी वृक्ष नहीं पैदा होता, तो कार्य कारण का कोई ना कोई संबंध तो दो पदार्थों के बीच में या दो कार्यों के बीच में होती है। इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति को नहीं कहना चाहिए। एवं दशभिः सूत्रैः वैभाषिक सौत्रांतिकयोः मतम निराकृतम, इस तरह 10 सूत्रों से वैभाषिकों और सौत्रांतिकों के मत का निराकरण महाप्रभु जी ने किया। ऐसा उपसंहार अब यहाँ कर। उदासीना नाम अपि च एवं सिद्धि, उदासीनों के लिए भी इसी प्रकार से सिद्धि, सिद्धांत की सिद्धि होती है। यदि अभाव से भावोत्पत्ति मान ली जाए तो साधन रहित आलसियों को भी धान्यादि सब पके पकाए मिल जाएंगे। जिन वस्तुओं के अभाव की बात है वो तो रहेगी नहीं, सब कुछ सुलभ रहेगा। तो महाप्रभु जी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि अभाव से भावोत्पत्ति की प्रक्रिया को अगर हम मान लेते हैं तो हर जगह सब कुछ हो जाना चाहिए। किसी मनुष्य को कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हर कार्य अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा हम अगर व्यवहार में देखें तो ऐसा किसी के साथ भी होता नहीं है, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। ये सिद्धांत महाप्रभु जी यहाँ बता रहे हैं। जी जैसे बौद्ध मत में मतलब हाँ जी बोलिए। मैंने जैसे महाप्रभु जी यहाँ प्रत्यक्ष से ही निराकरण कर रहे हैं, तो जैसे बौद्ध मत में कौन कौन से प्रमाण माने गए, माने जैसे अपन प्रत्यक्ष शब्द अनुमान उपमान मान रहे हैं? सिर्फ प्रत्यक्ष। अच्छा, इसीलिए प्रत्यक्ष से ही महाप्रभु जी निराकरण कर रहे हैं इनका। जैसे पहले जो सूत्र है उसमें प्रत्यक्ष से ही निराकरण किया। हाँ, क्योंकि शब्द के नाम पर लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है ना। और आप बोले ना, उसमें बता रही हूँ, उपमान को महाप्रभु जी प्रमाण नहीं मानते हैं। महाप्रभु जी प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण मानते हैं, और फिर भी महाप्रभु जी ये कहते हैं कि अनुमान का भी स्वतंत्र प्रामाण्य ज्यादा उपकारी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष में उसकी गतार्थता है, प्रत्यक्ष आधारित अनुमान होने के कारण। ऐसे महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है, इसलिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो हम ओवरऑल प्रत्यक्ष और शब्द दो ही मानते हैं। अच्छा जी, अच्छा कि आपने बताया। तो जी हमें जैसे उपमान को हम बिल्कुल ही नहीं मान रहे हैं, उससे किसी में अंतर्भाव मान रहे हैं, जैसे भी आपने अनुमान का बताया ना ऐसे। हाँ, अनुमान और उपमान एक ही होते हैं, इसलिए महाप्रभु जी उसे अलग नहीं कहते। अच्छा जी प्रणाम। अच्छा आपने बताया। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे नया अधिकरण प्रारंभ होता है। अब पुरुषोत्तम जी का विवेचन देख लें कि ततः पंचमे पंचसूत्रे, अब इस द्वितीय पाद का 5वां अधिकरण 5 सूत्रों वाला है। नाभाव उपलब्धेः इति अधिकरणे कारणांशे पूर्वं निराकृतोपि
कारणता के अंश में पहले ही विज्ञानवादियों का निराकरण कर दिया है, फिर भी कार्यांश निराक्रियते, फिर भी कार्य के अंश में उनके मत का निराकरण कर रहे हैं। विज्ञानवादी एवं योगाचारः, जिन्हें हम योगाचारी कहते हैं वही विज्ञानवादी कहे जाते हैं। स ही बाह्यम प्रपंचम नीलम पीतम घट इति एतत् सर्वम विज्ञानाकारम मन्यते। जो बात हम कल देख रहे थे कि विज्ञान का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि में जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान के अंदर ही जगत के सभी पदार्थ रहते हैं, बाह्य कुछ भी नहीं होता है। न तो बाह्योर्थो अस्ति इति, बाह्य पदार्थ के रूप में कुछ भी एग्जिस्टेंशियल नहीं है। अनादि वासना या एव च भासत इति तन्मतम, और हमारी अनादि वासना के परिणाम के स्वरूप से ही हमें इन सभी पदार्थों का अनुभव होता है। एवं यह तेन बाह्यार्था भाव उक्तः सन युक्तः, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस तरह वो लोग बाह्य वस्तु के अभाव का जो निरूपण करते हैं वो बात ठीक नहीं है। यदि सर्वम ज्ञानाकारम एवं अनादि वासनया भासेत, अगर सब कुछ ज्ञानाकार ही होता है और हमारी अनादि वासना से ही भासित होता है, तदा वासनाया अंतः विद्यमानत्वात्, तब फिर वासना नाशवंत होने के कारण सर्वम सर्वदा सर्वत्र भासेत, तो फिर सब कुछ हमें हमेशा हर जगह भासित होना चाहिए। तत्तु नास्ति, पर ऐसा नहीं होता है। अतः कदाचित क्वचित उपलम्भात बाह्योर्थो अस्ति इति मंतव्यम इति उक्तम, इसलिए कभी किसी वस्तु के प्रयोजक होने पर ही हमें वस्तु का बाह्य जगत में भास होता है, इसलिए उसी तरह से उस व्यवस्था को मानना चाहिए। बाह्य प्रत्येक पदार्थ को जुठला देना और केवल वासनात्मक जगत की सत्ता का स्वीकार करना, ये सिद्धांत जो है वो उपयुक्त नहीं है, योग्य नहीं है। ऐसा महाप्रभु जी कार्य की उत्पत्ति के क्रम में उनके मत का निराकरण जो है वो यहाँ कर रहे हैं। न अभाव उपलब्धि है, अभाव नहीं है जगत के पदार्थों की उपलब्धि होने से। कारण असत्ववाद का निराकरण करके अब बौद्धों के विज्ञानवादी योगाचार के प्रपंच असत्यत्व का निराकरण करते हैं। तो जैसे पिछले सूत्र में महाप्रभु जी ने कहा कि असत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति होती है, तो वो क्रम जैसे बताया गया है, तो उसके सामने महाप्रभु जी कार्य की असत्यता का जो निरूपण करते हैं ना, कि जगत कार्य के रूप में भी नॉन एग्जिस्टेंशियल है, तो कार्य के असत्यता का हम निराकरण कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त प्रपंच का अस्तित्व नहीं है। ये बात समझ में नहीं आती। इस प्रपंच का अभाव तो है, नहीं तो इसकी तो प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है। इसको देखते हुए भी यदि कहें कि नहीं देख रहे हैं, तो आपके इस कथन की क्या उपादेयता है। तो महाप्रभु जी जो बात हमने अभी देखी कि सत्य कहना ठीक है, आपको आपत्तिजनक लगता हो, परंतु बीच का ही सही, पर सदसत तक तो कम से कम हमें अपने किए जाते व्यवहारों को सम्मान देना ही पड़ता है। कि जगत सत्य है ऐसा बोलने के लिए हम आपसे नहीं कह रहे हैं, एक बार के लिए अगर आपको उस मत से आपत्ति है तो, परंतु कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है, हम उसके साथ व्यवहार भी कर रहे हैं, तो वो वस्तु जो है वो बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सदसत के ग्राउंड पर ही सही, परंतु उस वस्तु को हमें किसी न किसी स्वरूप के रूप में तो बताना तो पड़ता ही है। इसलिए शंकराचार्य जी जो सदसत का निरूपण करते हैं वो बात एक बार के लिए ठीक है, पर जगत को सर्वथा असत कहना और जगत की व्यावहारिकता का भी स्वीकार नहीं करना, ये तो आपत्तिजनक है और हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार से वो बाधित होता है। इसलिए ये वचन ठीक नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी ने प्राइमरीली उसका उत्तर दिया है। आगे इस बात को आगे सूत्र में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। द्वितीय उपलब्धि मात्रेण, उपलब्धि होने मात्र मतलब दिखाई देता होने से, वस्तु सत्वम चेत, अगर किसी वस्तु को हम सत्य मान लेते हैं तो तदा स्वप्न माया भ्रमादिषु ये उपलब्धाः तेपि सत्याः स्युः, तो उसमें ये होगा कि स्वप्न भी हमें दिखता है, कभी कभी प्रतिभास भी, जैसे हमें रेगिस्तान के अंदर पानी दिखाई दे देता है, तो
आंखों से तो उसकी उपलब्धि हो रही है, तो उसकी हर उपलब्ध वस्तु सत्य होती है ऐसा अगर हम सिद्धांत बना देते हैं, तो स्वप्न की, माया की, भ्रांति की भी उपलब्ध होने के कारण उन्हें भी हमें सत्य कहना पड़ेगा। ये पूर्व पक्षी की आर्ग्यूमेंट है। तस्मात् न उपलब्धि मात्रेण वस्तु सत्वम वक्तुम शक्यम, इसलिए केवल प्रत्यक्ष से, उपलब्धि होने मात्र से किसी वस्तु को सत्य कहना ठीक नहीं है। इति आशंक्य निराकरोति, ऐसी आशंका उपस्थित करके उसका निराकरण कर रहे हैं। बाह्यः प्रपंचः स्वप्नादि लक्षणः बहुकाल स्थायित्वात्, कि बाह्य जो जगत है वो स्वप्न, भ्रांति वगैरह के करते अलग है, क्योंकि बहुत देर तक वो स्थायी होता है। मतलब स्वप्न तो हमें रात को दिखा, सुबह हम उठ गए, पर जगत तो बहुत लंबे समय तक हमें उसकी अनुभूति पूरा जीवन होती है। नहीं तथा स्वप्नादिषु दृश्यते, ऐसा हमें स्वप्न वगैरह में दिखाई नहीं देता है। तस्मात् तद दृष्टान्तो अपि असंगत इति उक्तम, इसलिए इस प्रकार का उदाहरण देकर और जगत को असत्य कहने की आर्ग्यूमेंट करना जो है वो ठीक नहीं है। ये जवाब यहाँ महाप्रभु जी इस सूत्र के भाष्य से दे रहे हैं। यदि कहे वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत, विधर्म होने से भी स्वप्न की तरह जगत नहीं है, ये तात्पर्य है। यदि कहें कि उपलब्धि होने मात्र से वस्तु की सत्यता सिद्ध होती हो, मतलब कि कोई अगर ये कहता है कि प्रत्यक्ष से हमें अनुभव हो रहा है और जो भी हमें अनुभव हो रहा है वो सत्य है, ऐसा अगर कोई कहे तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। यह जगत तो जैसे स्वप्न माया भ्रमात्मक है वैसे ही है। तो वो कह रहा है कि स्वप्न माया हमें जैसे भ्रम होता है, हमें तब उस समय ऐसा ही लगता है कि कुछ सत्य दिखाई दे रहा है, पर वो सत्य होता नहीं है। उसी तरह हमें जगत को भी भ्रमात्मक मानना चाहिए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि यह कथन सुसंगत नहीं है। स्वप्न और जागृत दोनों में बड़ा भेद है। जगत की अनुभूति तो जागृत अवस्था में स्पष्ट होती है, स्वप्न दृष्ट वस्तु तो स्वप्नांत होने के बाद अदृष्ट हो जाती है, किंतु जगत में जो अनुभूति होती है वह तो निरंतर होती रहती है। आज का देखा हुआ स्तंभ 1 वर्ष बाद भी स्तंभ ही देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि अपने मोक्ष में भी ऐसी भ्रमात्मक प्रवृत्ति घातक होगी, अर्थात जब सब कुछ असत्य ही है तो बंधन ही किसका है जिससे मुक्त होने की बात हो। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि स्वप्न सृष्टि की तरह हम जगत को नहीं बोल सकते, क्योंकि स्वप्न का तो जग जाने पर बाद हो जाता है, पर जगत का कभी भी बाद होता दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम जगत को जो है वो स्वप्न की तरह मिथ्या नहीं कह सकते। और दूसरी बात यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में फिर हमारी तरफ से कोई साधनों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे बाहर कुछ भी एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है। तो जब कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है तब उससे निवृत्त होने के लिए या उस आविद्यक अनुभूति से निवृत्त होने के लिए हमें अपने आप को कोई प्रकार के कष्ट में या कोई भी प्रकार के पुरुषार्थ में, साधनों में अनुस्यूत करने की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ तर्क दे रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। न भावोनुपलब्धे, अब आगे के सूत्र में महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे कि ततः तृतीय यत्तैहि बाह्यार्थम विनैव वासनया, कि जो उनके मत में ये कहा जाता है कि बाह्य वस्तु के बिना ही, वासना के द्वारा ही ज्ञान वैचित्र्यम अंगीक्रियते, ज्ञान के अंदर वैरायटी आ जाती है। मतलब मैंने अपनी वासना से ही घट और पट और मोबाइल और पुस्तक और टीवी, खाना पीना, घूमना फिरना सबकी कल्पना कर ली, तो ज्ञान के अंदर जो इतनी सारी विचित्रताई है वो सब कुछ हमारी अनंत वासनाओं के परिणाम के स्वरूप बाह्य वस्तु के सर्वथा अभाव से पैदा हो जाती है। तो उसे कह रहे हैं कि तत्र बाह्यार्थम वासना एवं न अनुपपन्ना, कि मानो बहुत सालों की है या बहुत जन्मों की है,
तो ठीक है, पर कभी ना कभी तो उसकी शुरुआत हुई होगी। तो जब भी उसकी शुरुआत हुई है तो क्या बाह्य वस्तु के बिना ही वो वासना बन गई? बाह्यार्थस्यैव वासना जनकत्वात्, क्यों एक बार के बाद दूसरी बार वो कंटिन्यू हो गई ऐसा आप बोल दो, चलो एक बार। परंतु सर्वथा जब वो वस्तु कभी थी ही नहीं, तो क्या सर्वथा बिना किसी बाह्य वस्तु के प्रथम वासना का निर्माण हो गया? तो बाह्य वस्तु ही तो हमारी वासना को बनाती है। तो पहली वासना प्रकट कैसे हुई? तस्य च तन्मते अभावादिति उक्तम। परंतु इस बारे में भगवान बुद्ध फिर से मौन हो जाते थे कि ये कब शुरू हुआ, किसने इसका उद्गम किया, उन सब विषयों को भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसे हमें संभालना चाहिए। पहले जो हो गया वो हो गया, ऐसा कह के बुद्ध उन बातों को छोड़ देते हैं कि उस बारे में विचार करने से या उसका आदि उद्गम ढूंढने से कोई लाभ होता नहीं है। तो अभी की जो स्थिति है, जिस तरह की हमारी वासना या अविद्या है, उसके निवारण के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, कब हुई, इन सब बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसा भगवान बुद्ध जो है वो जवाब देते हैं। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि इस बारे में भी उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं है। तो उसे अब आगे समझा रहे हैं कि न भावो अनुपलब्ध है, किसी भी प्रकार की सत्ता अनुपलब्ध होने के कारण वासना को प्रकट करने के पीछे भी कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। क्षणिक विज्ञानवादियों का जो यह कथन है कि जागतिक बाह्य विषयों से भी वासनात्मक विचित्र ज्ञान होता है, उनका यह कथन भी असंगत है। वासनाओं से भाव नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो बाह्य वस्तु को निस्तत्व कहते हो। सत्यवान मानने पर ही बाह्य पदार्थ वासना जनक हो सकते हैं, किंतु वासना तो अनादि है, अतः अंध परंपरा की तरह वह कहीं भी रुकेगी तो है नहीं, अर्थात कि कहीं से भी उस वासना का उद्गम ही नहीं हुआ है। तो जिस प्रकार के बाह्य वस्तुओं से हमारे अंदर वो वासना प्रकट होती है, उस बाह्य पदार्थ का तो आप अस्तित्व ही नहीं एक्सेप्ट करते। तो जब उसके अस्तित्व का ही नहीं स्वीकार किया जा सकता, तो उस स्थिति में इस चर्चा का भी कोई अंत नहीं आता है कि ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा। तो उस बात को समझा रहे हैं कि हम जो प्रकार की वासनाएं मानते हैं, उस प्रकार की वासना की उत्पत्ति का कोई प्रयोजक भगवान बुद्ध के मत में माना नहीं गया है। और ऐसी अगर अनादि अनंत वासना का स्वीकार हम कर लेते हैं, तो भी उस वासना का उत्पत्ति स्थान कोई स्पष्ट नहीं होता है करके इनके मत में दोष है, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ बताना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? जी, ये पंक्ति थोड़ी सी प्रश्न माने जागतिक बाह्य विषयों से भी वासनात्मक विचित्र ज्ञान होता है। तो बाह्य मतलब उनके मत में बाह्य विषयों से थोड़ी मान रहे हैं, क्योंकि वासनात्मक ज्ञान से हमको बाह्य विषयों की अनुभूति हो रही है, ऐसा मैंने समझा। मतलब पर यहाँ जो स्टेटमेंट आ रहा है तो उनके मत में ये कैसे समझे? मतलब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि जब भी किसी वासना का उत्पन्न कभी भी कोई वासना उत्पन्न होती हो, तो वो होगी तो किसी न किसी बाह्य पदार्थ से, परंतु डे वन से एक तो आप कोई बाह्य पदार्थ का अस्तित्व मानते नहीं हो, और दूसरी बात कि बाह्य पदार्थ के अस्तित्व के बिना वासना अनादि होती है, ऐसा जवाब देके और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो। पर जब पहली ही बार में कोई असत वस्तु है, कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वासना की उत्पत्ति का कोई प्रकार आप बताते नहीं हो। और वासना को अनादि कह देना, अनंत, शंकराचार्य जी की तरह की माया अनादि होती है पर अनंत नहीं होती है, नष्ट होती है। क्योंकि बुद्ध के मत में भी निर्वाण होगा तो वासना को तो रोकना पड़ेगा, ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि किसी भी बात को अनादि कह देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो वासना का कभी ना कभी तो कोई उद्गम स्थान होगा, क्योंकि वासना बाह्य पदार्थ के अस्तित्व के बिना तो कभी प्रकट हो नहीं सकती है। इसलिए ये अनआंसर्ड जो क्वेश्चंस हैं, बुद्ध जिन विषयों के ऊपर मौन हो जाते थे और ये कहते थे कि इन्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है,
तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एस्केपिज्म है, भागना है बात से, क्योंकि ऐसा किसी क्वेश्चन को ड्रॉप कर देने से कोई फायदा थोड़ी होता है, अपनी तरफ की अनक्लियरिटी प्रदर्शित होती है ना। हाँ जी जी जी, ये प्रथम वाली बात तो स्पष्ट हुई, पर जो आगे श्री महाप्रभु जी ने कही ना कि वास्तवों से भाव नहीं होगा, क्योंकि तुम ही तो बाह्य वस्तु को निस्तत्व कहते हो, और सत्यवान मानने पर ही बाह्य पदार्थ वासनाजनक हो सकते हैं। तो ये प्रथम वासना के संदर्भ में चल रही है बात। नहीं, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वासना से जन्य पदार्थ है, तो जन्य है ऐसा जन्य जनक भाव बताने का भी क्या फायदा है, क्योंकि मानो वासना से पैदा हो रहा है ऐसा अगर आप बोल भी दे रहे हो, तो पैदा होने के बाद भी जो पैदा हो रहा है वो असत्य ही तो हो रहा है, सत्य तो हो नहीं जा रहा। तो जब वो सत्य हो ही नहीं रहा है तो वो वासना से पैदा हो रहा है, ऐसा वासना के साथ भी उसका कार्य कारण संबंध बताने से क्या फायदा होगा, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसा बोलने की, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि माने इनके बाह्य दो कंसेप्ट वस्तु को पकड़। अगर मतलब बाह्य वस्तु अगर नॉन एग्जिस्टेंशियल है, वो अस्तित्व में है ही नहीं, तो वो कहीं से भी आती हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वासना से आती हो चाहे वासना से न आती हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो वासना जन्य है ऐसा बोलने का भी क्या मतलब बनता है। अच्छा अच्छा, माने उनके असत कारण था बात को महाप्रभु जी पकड़ के वो वासना पे लागू कर रहे हैं। हाँ, तो पहले कारण के विषय में जो असत्ता मानते हैं उसमें दोष बताया, फिर महाप्रभु जी ने कार्य के विषय में जो असत्ता का स्वीकार उन लोगों ने किया है उसमें ये दोष बता रहे हैं कि कार्यता के विषय में भी जो है वो आपकी तरफ से दोष है, क्योंकि कार्य भी जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा, इसलिए कारणता की प्रक्रिया में तो दोष है ही है, पर कार्य की प्रक्रिया के अंदर भी दोष है, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ बताना चाह रहे। जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। बस एक बात ये देखी कि मैंने पहले के जो दो हमने देखे, क्षणिकतावादी और वो स्वतांत्रिक, वो कारणतावाद में, और ये जो दो हैं विज्ञानवादी और ये मतलब कारिता में मान रहे हैं, ऐसा नहीं, जैसे हम आत्मा को इन लोगों ने ज्ञान प्रवाह बताया ना, उस तरह से बुद्धि के विषय में और आत्मा के विषय में इन तीनों मतों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा मतभेद है, यद्यपि कोई बहुत मेजर वाली कोई बात नहीं है, पर थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग, जो लोग बुद्ध ने जिन विषयों के ऊपर जवाब नहीं दिया, मौन रहते थे, तो बुद्ध चरित्र में ये बात आती है कि ऐसे 10 प्रश्न थे कि जिनका बुद्ध कभी जवाब नहीं देते थे। तो आत्मा होती है या नहीं होती है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं, ऐसे टोटल 10 प्रश्न हैं जिनका बुद्ध जवाब नहीं देते थे। तो उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर बुद्ध के तुरंत बाद, मतलब बुद्ध का निर्वाण हुआ उसके तुरंत बाद बुद्ध के शिष्यों के अंदर मतभेद हो गया था, इसलिए तब इनिशियल स्टेज से ही इनके मत के ये सभी प्रकार जो हैं वो प्रचलित हैं। तो वो इंटरप्रिटेशनल डिफरेंसेस हैं, माइनर माइनर, बाकी ओवरऑल शून्यवाद को लेकर या मिथ्यात्व को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पर बुद्धि का स्वरूप क्या होता है, बुद्धि और आत्मा का डिफरेंस क्या होता है, वो एक दूसरे से कार्य कैसे करते हैं, तो इन सब विषयों को लेकर कुछ कुछ अंतर है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ क्योंकि लिखित निर्णय नहीं है ना कोई अवेलेबल, तो जब लिखित निर्णय नहीं है तो मैंने अपने गुरु को कुछ कहते सुना, उससे मैंने कुछ समझा और दूसरे व्यक्ति ने कुछ समझा, तो बोला वाक्य एक है पर समझ में दो लोगों को दो तरह से आएगा, तो बाद में आप में अपना मानो मैं मेरा मानो, ऐसे डिफरेंस हो गए। और वो तुरंत हो गए थे, बहुत टाइम नहीं लगा था, बुद्ध के देह विलय के तुरंत तुरंत बाद ही ये भेद बौद्ध मत में प्रकट हो गए थे, जो अद्यावधि चल ही रहे। हाँ जी जी। हम्म। और कुछ?
ठीक है। क्षणिकत्वात् च, अब ये सॉरी, अतः अंध परंपरा की तरह वह कहीं भी रुकेगी तो है नहीं। अर्थात जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा इत्यादि अनेक अंधे बिना देखे चलते चले जाते हैं, वैसे ही बिना किसी साधना के वासनात्मक विचित्र ज्ञान में आबद्ध ये जीव जगत को देखते हुए चले जाएंगे, मुक्त तो हो न सकेंगे। तो वो अंध परंपरा वासना की जो है वो निरंतर चलती रहती है, और इस तरह चलते चलते वो जगत जो है वो उसमें जीव बंधते जाता है। यदि विषयों के व्यतिरेक से वासना होती है तो स्वप्न में देखी हुई वस्तु जैसे जागृत अवस्था में अदृष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे कथनानुसार जब जगत असत्य है तो तज्जन्य वासना भी झूठी ही है, फिर उससे घबराते क्यों हो। तो महाप्रभु जी अब इस बात को साधन के ऊपर ले रहे हैं कि अगर विषयों का अभाव होने के कारण ही हमें वासना होती है, मतलब बिल्कुल विषय के एब्सेंस में, जैसे धृतराष्ट्र के उसमें हम देखते हैं, एक बार के लिए ऐसा मान ले कि अभावजन्य वासना है, तो धृतराष्ट्र को खुद कभी राजा बनने नहीं मिला, तो उसकी जो इनसिक्योरिटी थी वो इनसिक्योरिटी के बीज दुर्योधन तक पहुंचे, और फिर अपनी उस इनसिक्योरिटी के कारण धृतराष्ट्र के अंदर कभी भी ये भाव नहीं जगा कि पांडव सही हैं और धृतराष्ट्र गलत है। तो दुर्योधन की जो भी वासना थी राज्य वासना को लेकर, वो धृतराष्ट्र को ठीक लगती थी, तो खुद नहीं मिला, उसका जो ऑब्सेशन है उससे ये होता है। तो महाप्रभु जी वो पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं कि मानो मुझे कभी विषय भोग करने नहीं मिला, तो भोग न कर पाने के कारण मेरे अंदर वो वासना तीव्र हो जाती है, और उस तीव्र वासना के कारण मुझे जगत के पदार्थों की मिथ्या अनुभूति होने लग जाती है। तो महाप्रभु जी उससे कह रहे हैं कि मानो ऐसा हम मान भी लें तब भी स्वप्न में देखी हुई कोई भी वस्तु जैसे हम जग जाते हैं तब वो खत्म हो जाती है, उसी तरह अगर इस जगत में सब कुछ असत्य है तो उससे जन्य हमारी वासना भी असत्य, क्योंकि वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती है तो वस्तु के विषय में मेरी वासना भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब वासना ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो उससे डर कर निर्वाण के लिए अपनी तरफ से कोई भी प्रयास करने की जरूरत ही क्या है। यदि वासना के व्यतिरेक विषयों की उपलब्धि मानते हो तो विषयों की उपलब्धि अन्वय व्यतिरेक से होगी। तो अगर यत्र यत्र वासना भावः तत्र तत्र विषया भावः, ऐसा अगर हम कहते हैं तो यत्र यत्र वासना तत्र तत्र विषयः, इस तरह का अन्वय भी तो मानना पड़ेगा। तो अभाव के विषय में हम जैसे व्यतिरेक मानते हैं, उसी तरह भाव के विषय में भी अन्वय की प्रक्रिया का अंगीकार जो है वो हमें करना पड़ेगा। अर्थात जब वासना होगी तो विषय होंगे, और जब वासना न होगी तो विषय न होंगे। जैसे शंकराचार्य जी व्यावहारिक सत्ता के नाम पर ही सही, पर इस बात को कहते हैं कि जब तक हम आविद्यक होते हैं तब तक हमें जगत की अनुभूति होती है, और हमारी अविद्या निवृत्त हो जाती है तब जगत नष्ट हो जाता है। तो इस तरह वासना जब जहां तक है वहां तक जगत है, वासना समाप्त हो गई फिर जगत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। पर वासना के होने के बावजूद भी जगत नहीं है, ऐसा कहना विरुद्ध होता है। इस प्रकार यह सारा जगत वासना निर्मित ही सिद्ध हुआ, ये क्या अनर्गल प्रलाप है। तो वो बात यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया जो है वो ठीक नहीं है, और ऐसा बोलने से कुछ भी जो है वो सिद्ध नहीं होता है। और जब कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है तो न तो जगत की सिद्धि हो रही है, न जगत के कारण की सिद्धि हो रही है, न कार्य रूपी जगत की सिद्धि हो रही है, और न इस जगत से निवृत्त होने के लिए कोई प्रकार का साधन और फल की व्यवस्था की कोई सिद्धि हो रही है। ऐसा करके श्री महाप्रभु जी यहाँ उनके मत में दोष उपस्थित कर रहे हैं। कुछ पूछना है? दीदी माने उनका मत तो व्यतिरेक का है, लेकिन अगर व्यतिरेक से मानेंगे तो फिर अन्वय भी लेना पड़ेगा, यही आर्गुमेंट है अपनी उत्तर पक्ष।
हाँ, मतलब महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अगर वासना भाव में आप विषय का भी अभाव मान रहे हो, तो जहां जहां व्यतिरेक होता है वहां अन्वय तो होता ही है। इसलिए वासना की स्थिति में जगत की भी स्थिति होती है, ऐसा भी आपको कहना ही चाहिए। तो दोनों तरफ से वो बात सिद्ध होनी चाहिए। पर अभाव तो मानना, मतलब अभाव के संबंध में व्याप्ति का स्वीकार करना, लेकिन अन्वय के संबंध में व्याप्ति का स्वीकार नहीं करना, ये ड्यूअल स्टैंड है ऐसा। जी जी जी, स्पष्ट हो गया। तो माने यहाँ तक पूरा जैसे कारण भी ले लिया, कार्य भी ले लिया, और साधन और फल सब तरह से मतलब महाप्रभु जी ने सिद्ध कर दिया है कि कार्य कारण साधन पर कुछ में भी मतलब स्टैंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ हितेन भाई। हाँ राजा प्रणाम। ये जैन और बुद्ध मत को तो अपन वेद बाह्य समझते हैं ना। हाँ, तो फिर जो पूरा ब्रह्म सूत्र है वो तो वेदांत का जो सूत्रात्मक और जो भी संदिग्ध और असंदिग्धता के दूर करने के लिए पूरा ब्रह्म सूत्र की रचना हुई, तो फिर जो वेद का ही जिनका स्वीकार नहीं है या तो फिर बाह्य ही गिनते हैं, तो उनको फिर यानी किस तरह उनके मत को या दर्शन को फिर काउंट करने की जरूरत पड़ी ऐसा। तो उसमें क्या महाप्रभु जी का और व्यास सूत्रकार का क्या अप्रोच होगा? यानी बुद्ध भगवत अवतार थे इसके लिए, या शंकर भी जिस तरह वही संदर्भ होगा ना? तीनों तरह से है। एक तो भगवत अवतार है, ये भी कारण है, और कंटेम्पररी है, ये भी बहुत मेजर रीजन है, और शंकराचार्य जी के मत के समान है, इसलिए शंकराचार्य जी के मत का उद्गम उनके मत से है, ऐसा भी इन दोनों के बीच का संबंध है। तो ये सब मल्टीपल रीजंस की वजह से ये क्लैरिटी जो है वो जरूरी है। उनके आता है मजा। मैंने बहुत सुंदर जवाब दिया है वैसे, कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हो ऐसे महाप्रभु जी इस तरह कुछ तो समझ में आवे ऐसे ऐसे बोलो, तो यानी आर्ग्यूमेंट में और युक्ति प्रयुक्ति में तो बहुत आनंद आता है। तो फिर एक विचार है, इसके लिए मैंने पूछा आपको कि हाँ नहीं सही बात है। पर वही रीजन है कि एक तो शंकराचार्य जी ने बहुत अपने भाष्य में बौद्ध मत का खंडन किया है, तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, और शंकराचार्य जी का मत एज गुड एज बुद्ध का मत है, तो वो भी रीजन है। और मुख्य तो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में, क्योंकि उनका ओपोनेंट तो बुद्ध ही है ना, तो शंकराचार्य जी ने तो पूरे ब्रह्म सूत्र का जो इंटरप्रिटेशन है वो बौद्ध मत के खंडन के लिए ही किया है, और वो प्रयोजकता भी ऐसी ही बताते हैं बराबर मत प्रवर्तन की। इसलिए उनके अगेंस्ट जब हम भाष्य लिख रहे हैं, तो शंकराचार्य जी ने जहां जहां भगवान बुद्ध को रिस्पॉन्ड किया है, वहां वहां उन बातों में हमें भी कुछ न कुछ तो अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, इसलिए। जी राजा, क्लियर। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का हम अगले सेशन में संपन्न करेंगे।